क्या आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस के अंदर में समस्या आ रही है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज रहता है? क्या आपको कमजोरी महसूस होती है? ठीक है, या फिर पुलिस के कोई चक्कर रहते हैं, या भाई के साथ में नहीं बनती है, ठीक, मोटिवेशन नहीं रह जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, बिना बात के गुस्से झगड़ालू होना शुरू हो जाते हैं, हील नहीं कर पाती है बॉडी अपने आप को, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। बेसिकली उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप रेस्ट की खोज में लगे रहते हैं कि मेरे को रेस्ट मिले, बट रेस्ट नहीं मिल रहा है। उसके चक्कर में आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं किसका है। अगला सवाल है परशुराम जी का। परशुराम जी पूछते हैं, साउथ ईस्ट में मेरा वॉशरूम आता है और वहां पर हम कपड़े धोते हैं, तो क्या करें? ये उन्होंने साउथ ईस्ट वाली जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर में पूछा है। परशुराम जी, पहले तो ये समझना होगा कि कपड़े धोने की एक्टिविटी क्या है। कपड़े धोना, धुलाई होना, ठीक है। धुलाई जो होती है वो धुलाई का काम बेसिकली एक तरीके से चर्निंग की एक्टिविटी और डिस्पोजल की एक्टिविटी दोनों तरीके से काउंट की जाती है। ठीक है, मेजरली हम देखेंगे तो चर्न करके उसकी घिसाई करना है ना। कपड़े धोते तो क्या करते हैं, घिसाई करते हैं कपड़े की, तो घिसाई का काम होता है ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो आइडली जो है ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर में आपके कपड़े धोने का काम अच्छा है, बट अब जो है बाथरूम तो साउथ साउथ ईस्ट में है आपका। तो ऐसा क्या करें कि जिससे उसका अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो उसका क्या इलाज किया जाए। पहले तो ये समझिए कि साउथ साउथ ईस्ट के अंदर कपड़े धोने के कारण आपको क्या समस्या हो सकती है। क्या आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस के अंदर में समस्या आ रही है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज रहता है? क्या आपको कमजोरी महसूस होती है? ठीक है, या फिर पुलिस के कोई चक्कर रहते हैं, या भाई के साथ में नहीं बनती है, ठीक। तो इस तरीके की अगर समस्या आ रही है और आपने सही नक्शे के ऊपर ग्रिड करके देखा है कि ये आपके साउथ साउथ ईस्ट के अंदर ही ऐसा हो रहा है, तो आप वहाँ पे जहाँ पे कपड़े धोते हैं, अगर वो जोनल स्ट्रेंथ उसकी बैलेंस्ड और वीक है, बैलेंस्ड या फिर वीक है, तो वहाँ पे आप हरे रंग का मैट बिछा सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप हरे रंग का बल्ब भी जला सकते हैं उस बाथरूम के अंदर। तो उससे जो आप कपड़े धोने का काम वहाँ पे कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा करके भी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर वो एरिया बड़ा हुआ है, जोनल स्ट्रेंथ में हाई है, तो वहाँ पे आप हल्का पीला रंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ये जो उनका चैनल के नाम से आ रखा है वो वर्ल्ड पीस एंड लव के नाम से आ रहा है। आई लव योर वीडियोस, बट इफ किचन स्टोव इज इन नॉर्थ ईस्ट एंड बॉयलर इज इन नॉर्थ ईस्ट, कैन आई पुट ब्लू टेप अराउंड बॉयलर? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो बर्नर है, किचन का जो स्टोव है, और साथ ही जो बॉयलर है, इन दोनों की एक्टिविटी क्या है, इन दोनों का एलिमेंट क्या है। बॉयलर क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। जो स्टोव कर रहा है वो उसमें क्या है, फायर है। तो दोनों की ही एक्टिविटी का जो सिंबल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि ये दोनों के दोनों फायर एलिमेंट के हैं, अग्नि तत्व के हैं। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो हमने समझा है कि ये दिशा जल तत्व की है। तो जल तत्व में जब अग्नि तत्व आ जाता है तो क्या होता है, वो उस जोन को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो वहां का एंटी एलिमेंट है। माइंड में गुस्सा आना, हेल्थ प्रॉब्लम्स देना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। मोटिवेशन नहीं रह जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, बिना बात के गुस्से झगड़ालू होना शुरू हो जाते हैं,
हील नहीं कर पाती है बॉडी अपने आप को, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो अगर इस तरीके की समस्याएं आपको आ रही हैं और आपने सही नक्शे के ऊपर ग्रिड करके इसको देखा है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जो चूल्हा है उसके नीचे हरे रंग का पत्थर रख सकते हैं। ठीक है, हरे रंग का मार्बल या फिर टेप लगा सकते हैं उसके अराउंड। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बॉयलर है उस बॉयलर को भी आप उस नॉर्थ ईस्ट में से आप रीलोकेट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम उपचार करके भी कोई सफलता नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है, उसको या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए हरे रंग के पत्थर के साथ में या हरे रंग की टेप के साथ, तो उससे आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करिए कि इन दोनों को ही आप यहाँ से रीलोकेट करके साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ में शिफ्ट कर दीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सहरावत जी का। सहरावत जी पूछते हैं, रूम की डायरेक्शन देखें या घर की। ये इन्होंने जो सवाल पूछा है बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्टडी की जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर उन्होंने पूछा है। देखिए सहरावत जी, जब भी हमें डायरेक्शन देखनी है, हम जो डायरेक्शंस देखते हैं वो कैसे देखते हैं, हमारी जो डायरेक्शंस है टोटल है 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाओं का भी एंगुलर डिवीजन देखा जाता है। ठीक है, और ये घर के सेंटर से देखना होता है। पूरे घर का जो सेंटर एरिया है उसका जो सेंटर होगा उसको देखेंगे। वहां से आप बाहर की तरफ जो आपकी बाउंड्री आ रही है, चारों दिशाएं, मैं कहूँगा कि 16 दिशाएं की तरफ में आप जब मुख करेंगे तो आपको हर एक दिशा नजर आने लगेगी। पर वो सही नक्शे के ऊपर में जब हम 16 दिशा का ग्रिड करते हैं, शक्ति चक्र रखते हैं, तो दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर आप घर के सेंटर में खड़े होते हैं तो कंपास लेके खड़े हैं तो भी आप अगर देखते हैं तो आप बाहर की तरफ जब आप मुख करते हैं घर के सेंटर से, तो आपको वो दिशा पकड़ में आती है। ठीक है, बट सही दिशा गूगल से डिग्री वेरीफाई हो, गूगल से डिग्री वेरीफाई होने के बाद में जो चक्रा डलता है एक सही नक्शे के ऊपर जो कि टू द स्केल ऑटोकैड का बना हुआ हो, जिसमें सही तरीके से सारी एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़, ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड हो, तो हमें पता पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सामान आ रहा है ना। तो जैसे कि आपने स्टडी के लिए पूछा है यहाँ पे कि हम रूम की डायरेक्शन देखें या घर की, तो हमें घर की डायरेक्शन देखनी है। घर के अंदर में सेंटर पे खड़े होके हम देखेंगे कि हमारा जो दिशा आ रही है वो किधर आ रही है, हमारा जो स्टडी टेबल आ रहा है वो कहाँ है। क्या वो वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो हमें फ़ायदा देगा, अगर नहीं है तो हमें वेस्ट साउथ वेस्ट में बनाना है, तो भी उसके लिए सही दिशा देख के आप वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल और बुक्स को रख सकते हैं। इससे आपको पढ़ाई के अंदर में फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सही ढंग से एकाग्र होकर फोकस करके आप पढ़ाई कर पाएंगे और जो भी बेनिफिट मिलना है पढ़ाई से, जो रिसीविंग होनी है, वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, अगला सवाल है जय गांधी जी का। इन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का जो संपूर्ण ज्ञान है उसके ऊपर इन्होंने ये सवाल पूछा है। जय जी पूछते हैं कि साउथ ईस्ट का एंट्रेंस हो तो वो कैसे रहेगा। जय जी, आपको ये समझना होगा कि साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस होती है उसके अंदर में 2 एंट्रेंसेस हैं, एक है E8 की और एक है S1 की। ठीक, ये दोनों ही एंट्रेंस नेगेटिव है। इन दोनों के अंदर में फायर, एक्सीडेंट्स, लॉसेस होने का प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके के प्रभाव आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे ये साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है और आपने सही नक्शे के ऊपर में देख लिया है ग्रिड करके, तो आप उस पे लाल रंग की टेप लगा सकते हैं। ठीक है, बेहतर ये रहेगा कि अगर आपके पास में पॉसिबिलिटी हो तो आप उस एंट्रेंस को वहां से रीलोकेट करके S34 की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जो कि साउथ ईस्ट का राइट पार्ट और साउथ का लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव का असर भी बंद हो जाएगा और पॉजिटिव का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका उपचार भी कर सकते हैं और सही दिशा में कर कर उसका फायदा भी ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेघा चौहान जी का। मेघा जी पूछती है कि अगर ईस्ट और वेस्ट वीक हो, यानी कि कमजोर हो जोनल स्ट्रेंथ में, और नॉर्थ साउथ बढ़े हुए हो, तो उस केस में कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाए और कैसे बैलेंस करें। ठीक, बिल्कुल ठीक है।
तो आपका जो ये सवाल है ये कहता है कि भाई अगर ईस्ट और वेस्ट वीक हो, मतलब कि ये मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये रेक्टेंगुलर लंबा प्लॉट है या लंबा घर है जिसके अंदर में ईस्ट और वेस्ट की जो दिशा है वो लेफ्ट और राइट साइड की तरफ अगर आ रही है जो कि कमज़ोर है, और नॉर्थ और साउथ की दिशा ऊपर और नीचे आ रही है जो कि लंबाई में आ रही है, जो कि वो जोन बड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जोन जो है दोनों साइड के कमज़ोर हैं, इन दोनों साइड के जोन्स पे आप हरे रंग का ईस्ट की तरफ और वाइट कलर का या येलो कलर का आप वेस्ट की तरफ कलर एडिशन कर सकते हैं, ठीक। और नॉर्थ की दिशा और साउथ की दिशा में नॉर्थ की दिशा को कमज़ोर करने के लिए आप हरा रंग प्रयोग कर सकते हैं, साउथ की दिशा को कम करने के लिए आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको एग्जॉस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक। इस तरीके से आप उन जोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। बट आप इस चीज़ का देखिए कि किस किस जोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, किन जोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उन जोन्स को ज़्यादा तरीके से बैलेंस किया जा सकता है उनके कलर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट जो आपका सवाल है कि उनको बैलेंस कैसे किया जाए, कि नॉर्थ की दिशा और ईस्ट की दिशा में आप हरा रंग, हल्का हरा रंग आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ की दिशा और ईस्ट की दिशा और साउथ और वेस्ट ये जोन्स के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे नॉर्थ की दिशा अगर बड़ी हुई है तो आपको क्या इफेक्ट आ रहे होंगे। नॉर्थ की दिशा अगर बड़ी है तो उसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा चाहिए, जॉब हाथ में आने के बावजूद भी आप और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, बट और उसके चक्कर में जो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी है उसको आप छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप उसकी तरफ सही ढंग से फोकस करके काम नहीं कर रहे हैं, आप और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है सिम्टम, या अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके हाथ में आते हुए में भी छूटती जा रही हो, ठीक। मनी की अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप वहाँ पे हरे रंग के पौधे भी रख सकते हैं, ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ ईस्ट की दिशा में भी आप ग्रीन कलर के प्लांट्स रख सकते हैं जो कि आपको ग्रोथ देंगे, क्योंकि ईस्ट क्या देता है, ईस्ट हमें सोशल नेटवर्किंग देता है, ग्रोथ देता है। जैसा कि मैंने अपनी ईस्ट की जो दिशा है उसका जो संपूर्ण ज्ञान है उसके ऊपर मैं आपको बताया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप ईस्ट दिशा को बैलेंस करते हैं। यही अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो आप नेम फेम के चक्कर में ही अपने आप को भगाते रहते हैं और एग्जॉस्ट कर लेते हैं, और आपको नाम मिलता नहीं है और बिगड़ जाता है, और है ना। तो वहाँ पे आप बेसिकली उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप रेस्ट की खोज में लगे रहते हैं कि मेरे को रेस्ट मिले, बट रेस्ट नहीं मिल रहा है, उसके चक्कर में आप अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पे आप पीला रंग अगर आप ऐड कर देंगे तो उससे उसको वो बैलेंस कर देगा। यही जो वेस्ट की दिशा है, अगर वहाँ पे वो कमज़ोर है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में ध्यान ही नहीं है कि आप काम तो कर रहे हैं बट प्रॉफिट क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आपका मिल ही नहीं पा रहा है आपको, क्योंकि वो जोन वीक है। तो वहाँ पे आप अगर पीला रंग अगर आप ऐड कर देते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स मिलना स्टार्ट कर जाते हैं। आप जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको उपलब्धियां मिलती हैं, आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। तो जो आपका सवाल है उसका मैं समझता हूँ कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से आप इन जोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साउथ ईस्ट की दिशा का जो संपूर्ण ज्ञान है उसके ऊपर पूछा है। वैशाली जी का सवाल है। वैशाली जी पूछती हैं, मेरे तो पैसा भी जा रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। वैशाली जी, आप साउथ ईस्ट की दिशा का वीडियो जो आपने देखा है उसके अंदर में आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं साउथ ईस्ट की दिशा के हिसाब से आ रही हैं। अगर आपके यहाँ पे नीला या काला रंग है साउथ ईस्ट की दिशा में, ठीक, तो उसको आप वहाँ से चेंज कर दीजिए, उसको पेंट कर दीजिए ऊपर से ऑफ वाइट या क्रीम या फिर हरा रंग या ब्राउन कलर ऊपर से आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो नीले और काले रंग के कारण जो उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा उसका असर हट जाएगा, तो आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है साउथ ईस्ट की दिशा में तो आप उसके अराउंड क्या करेंगे, याद है ना, लाल रंग की टेप कर देंगे,
ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे अगर स्टोर है तो स्टोर में आप वहाँ पे लाल रंग का बल्ब जला सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट की दिशा कमज़ोर भी है तो भी वहाँ पे आप लाल रंग का बल्ब जलाएंगे तो भी आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अगर एंट्रेंस है साउथ ईस्ट की दिशा में तो वहाँ पे आप लाल रंग की टेप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैश फ्लो के अंदर में जो आपको तंगी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। हमारी जो योगदान की सर्विसेज है उसमें आप शनिवार को जो मेरा योगदान होता है, जो योगदान के लिए जो नीचे दिया गया लिंक है उसमें आप अपना डिटेल्स फिल करके बुकिंग कर सकते हैं। बट हाँ, नक्शा सही ग्रिड किया हुआ होना चाहिए ताकि मेरे को पता चल सके कि किस दिशा में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ताकि मैं सही तरीके से आपको सलाह दे सकूँ और उसका आपको फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल राधे कृष्णा जी का सवाल है। राधे कृष्णा जी पूछते हैं कि साउथ ईस्ट में पर्दे कैसे लगाएं। ये भी उन्होंने उसी वीडियो के ऊपर पूछा है। तो देखिए, साउथ ईस्ट में आपको जो पर्दे यूज़ करने हैं, आप ये देखिए कि आपका साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो कैसी है जोनल स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर वो बैलेंस्ड है या वीक है तो उस केस के अंदर आप वहाँ पे लाल, हरे रंग के, ब्राउन कलर के, पिंक, ऑरेंज कलर के आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। अगर यही जोन बड़ा हुआ है साउथ ईस्ट का तो वहाँ पे आप गोल्डन या पीला, येलो कलर का या बेज, क्रीम कलर के भी कर्टन्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे कर्टन्स का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, एक चीज़ और, साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने कर्टन्स का सवाल पूछा है। तो कर्टन्स में जनरली क्या होता है, पैटर्न्स बने हुए होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स भी होते हैं। तो वो डिज़ाइन पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है। कलर का तो है ही, क्योंकि हमारे जो तत्व होते हैं उनमें हम शेप्स का भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा साउथ ईस्ट के अंदर में अगर हमें यूज़ करने हैं कर्टन्स, तो अगर आप वहाँ पे जोनल स्ट्रेंथ उसकी बैलेंस्ड या वीक है तो उस केस के अंदर में आप वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप, ऑक्टागोनल शेप, रेक्टेंगुलर, ओवल या फ्लावर या लीफ पैटर्न को भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप वेवी पैटर्न अवॉइड कीजिएगा, काला या नीला रंग अवॉइड करिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप पीले रंग का यूज़ कर रहे हैं, येलो या गोल्डन या बेज, क्रीम कलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जोनल स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है तो वहाँ पे आप स्क्वायर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है वैशाली जी का। ब्लैक कलर का डोर है, चेंज नहीं कर सकते, तो लोहे का है EAC में, प्लीज़ बताओ उपाय। देखिए वैशाली जी, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आपका जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है वो EAC में है, ठीक है, और वो ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर का अगर वो EAC में है या साउथ ईस्ट में है, दोनों ही केस में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप लिखने में थोड़ा सा ऐसे लिखना चाह रहे हैं या EAC लिखना चाह रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में या EAC के अंदर में, दोनों ही केस के अंदर में अगर आपका ब्लैक कलर का दरवाज़ा है तो वो सही नहीं है, तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। वो क्या क्या नुकसान दे सकता है अगर वो EAC में हो तो चर्निंग, बिना सोचे समझे काम होना, है ना, डिसीजन ना ले पाना, ठीक, और साथ ही मेहनत तो कर रहे हैं बट वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ अगर वो साउथ ईस्ट में है तो चीज़ें लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होना, पेमेंट डिस्पोज ऑफ होना, ठीक, पेमेंट डूब जाना, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, कैश फ्लो नहीं बन पाता है, ठीक। इस तरीके की समस्याएं अगर आपको आ रही हैं और सही नक्शे के ऊपर ग्रिड करके आपने देखा है तो आप वहाँ पे हरे रंग का पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का पेंट अगर आप कर लेते हैं उस दरवाजे पे तो उसमें आपको राहत मिलती है। अगर आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कंडीशन के कारण तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब भी 24/7 ऑन करके रख सकते हैं, और नीचे उस दहलीज के नीचे और जो दरवाज़ा है उसकी भी नीचे की जो स्कर्टिंग बनती है वहाँ पे भी अगर आप ग्रीन कलर का एडिशन कर देते हैं टेप के थ्रू या पेंट के थ्रू तो उससे भी आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्वाति जी का। वाटर टैंक के बारे में भी बताएं।
अब वाटर टैंक अगर हम बात करें तो दो तरीके से होते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक और एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक है, ये इन्होंने जो सवाल पूछा है, ये मेरी वीडियो है नॉर्थ ईस्ट दिशा का जो संपूर्ण ज्ञान, उस वीडियो के अंडर में इन्होंने पूछा है। देखिए स्वाति जी, आप ये समझिए कि सबसे पहले वाटर टैंक अपने आप में क्या होता है, उसका हम एलिमेंट समझते हैं। वाटर टैंक अगर अबव द ग्राउंड लेवल है तो वो वाटर स्टोरेज के तरीके से काम आता है, जिसको हम अर्थ एलिमेंट के तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर यही वाटर टैंक अगर बिलो द ग्राउंड लेवल हो तो वो एक वाटर एलिमेंट के तरीके से काउंट होता है। तो यही अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो उस केस के अंदर में ओवरहेड वाटर टैंक प्रॉब्लमेटिक होता है, माइंड ब्लॉक करके रखता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया। और नॉर्थ ईस्ट दिशा किस चीज की है? वो है जल तत्व की, राइट। तो जल तत्व पे अगर पृथ्वी तत्व आ जाए, जैसे कि पीला रंग या अर्थ एलिमेंट या स्टोरेज के फॉर्म में या फिर ओवरहेड वाटर टैंक, तो ये हमें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स देता है, माइंड ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये वाटर टैंक अपने आप में आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? आइडियली आप साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आप रख सकते हैं। ठीक है, इन दिशाओं में ओके है। साउथ भी क्या, साउथ ईस्ट से भी अगर आप रखेंगे तो भी ओके है। ठीक है, बट नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आप अवॉइड करिए। ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर रहा हूँ मैं। अब यही अगर आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का सिंबलाइज करता है, राइट। तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में फिर भी हम अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी दिशाओं में ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक हम अवॉइड करते हैं। हाँ, इसके अंदर में हम वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर में कुछ कंडीशंस में अलाउ करते हैं, उसकी जोनल स्ट्रेंथ अगर अलाउ कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया कि हमें वाटर टैंक अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक में किस तरीके से उसको एक्ट करना है। ठीक, तो इसी तरीके से दोस्तों आगे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले सवालों को लेंगे आगे की वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद।